ओए, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतनी छोटी जाति का होकर इतनी महंगी गाड़ी को छूकर तू गंदा कर दिया। बाबूजी कैसी बात कर रहे हो? ऐसे हाथ लगाने पे कोई चीज़ गंदी होती है क्या? और मैं तो आपकी गाड़ी पे कुछ लगा हुआ था, वो साफ़ कर रहा था। अबे साले, कुछ लगा हुआ था ना, उससे कार गंदी नहीं हुई, लेकिन तेरे हाथ टच करने से गंदी हो गई। और तुम जैसे लोगों को ना हम उस जमाने से हमारे घर के बाहर बिठा के रखते थे, और तू आज हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे साहब, अगर हम छोटी जाति वालों के छूने से आपकी कार गंदी हो सकती है, तो आपने मुझे छुआ है, आपने मुझे चाटा मारा, इसका मतलब आप भी गंदे हो गए। चुप कर साले, मेरे से सवाल लड़ाएगा तू? कल से हमारे घर के बाहर झाड़ू लगाने आने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को बुला लूंगा मैं। अरे साहब, आप किसी को बुला लीजिए, पर यहाँ कमी हम जैसे लोगों में नहीं है, आप जैसे लोगों की सोच में। और आज भी साहब, शायद आप पुराने ख्यालात के लोगों के साथ बैठते हैं। अबे साले, एक तो तू कम बोल, और तेरी औकात से बाहर है सोचना भी कि मैं किसके साथ रहता हूँ। लोगों के घर के बाहर झाड़ू निकालता है और मुझे बोलता है कि साहब आपका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। कोई बात नहीं साहब, आप अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन अब फिर बोल रहा हूँ मैं, आपकी सोच से बड़ी सोच हमारी है। अबे साले चुप कर, नहीं तो 2-4 अभी और खाएगा मेरे से चाटे। अरे अरे रुको राजीव भाई, क्या बात हो गई? अरे जेपी भाई, साले छोटी जाति के लोग मेरे मुंह लग रहे। अरे कोई बात नहीं राजीव भाई, भाई काम करो, तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। और राजीव भाई आप भी जाओ, छोड़ो ना यार। अरे क्या हुआ जेपी भाई, मेरे बच्चे की गदर लगी तो नहीं ना? अरे साहब, लगी तो बहुत है। बच्चा क्या खेलते टाइम घर से बाहर आ गया और वहीं बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बहुत ज्यादा खून निकल गया, खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे लेके आ गए, वरना दिक्कत ज्यादा हो सकती थी। अरे जेपी जी, खून? उसका ब्लड तो ओ नेगेटिव है, और ये तो मिलना बहुत मुश्किल है, और वो भी इतना जल्दी। अरे आप चिंता मत कीजिए, व्यवस्था हो गई है, ओ नेगेटिव ब्लड मिल गया है। वो तो जिसने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था ना, उसका ब्लड ओ नेगेटिव था, तो दोनों काम बन गए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी आपका। अरे धन्यवाद ही बोलना तो उस इंसान को बोलिए जिसने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे जेपी जी, कौन है वो इंसान जिसने भगवान से बढ़कर मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है? अरे ये लीजिए, ये आ गए वो इंसान। अरे ये इसने मदद की है? हाँ, इन्होंने ही मदद की है, ये वहीं काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत हॉस्पिटल ले आए और खून भी दे दिया। अरे ये छोटी जाति का इंसान और मेरे बच्चे का इसका खून? अरे भाई साहब, सच कहा था इस इंसान ने उस दिन कि आप लोग अमीर जरूर है, लेकिन दिमाग से आपकी सोच बहुत छोटी है। अरे आप कब सुधरेंगे यार? एक साइड तो आप अपने आप को सनातनी बोलते हो और दूसरी साइड आप अपने आप में बैठे हुए हो। अरे आप लोग रोज सोशल मीडिया पे और आस पड़ोस के अंदर है ना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते फिरते हैं। अरे पहले आप खुद अपना धर्म तो अच्छे से निभा लो, मैं फिर कहता हूँ कि आपको ये लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सब ने ना हमारे धर्म को है ना 100 जातियों में बांट रखा है, ये ऊंची जाति का, वो नीची जाति का। अरे हम सब मिलके ना हमारे धर्म को खुद ही कमजोर करने में लगे हुए हैं। और रही भाई साहब बात कास्ट की, अरे एक बात बताइए, इसका खून, मेरा खून, आपका खून, सबका सेम ही तो है, कोई फर्क हो तो आप बताइए मुझे। लेकिन जेपी जी, ये तो हमारे पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है ना। तो अरे यार भाई साहब, एक बात बताइए, पुराने जमाने की हमने सारी चीजें पीछे छोड़ दी, सब कुछ बदल दिया, फिर यही साथ क्यों लेके चल रहे हैं? और वैसे भी है ना, सरकार ने सबको बराबर अधिकार दिया है, सबको साथ चलने का अधिकार दिया है, और आप क्या बात कर रहे हैं कि इसकी कास्ट आपसी कास्ट से छोटी है? अरे आपने शायद इसको कभी पूछा भी नहीं, ये भी आप ही कास्ट का है। और भाई साहब रही बात नौकरी की, तो सरकार ने सभी को प्राथमिकता दी है कि कोई सी भी कास्ट का इंसान कहीं भी नौकरी कर सकता है। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और आप सबसे भी, कि आप लोग है ना जातियों में बंटना बंद कर दीजिए, वरना आप अपने धर्म की रक्षा कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो कमजोर पड़ जाएगा। और सच बताऊं, अगर आप अपने धर्म को अच्छे से निभाएंगे ना, तो दूसरे लोग आपके धर्म को अपने आप अपना लेंगे। और जब तक आप जैसी सोच के लोग रहेंगे ना, ऐसे किसी गरीब आदमी को रोज जलील होना पड़ेगा। चलिए भाई साहब,